हमारे मिट्टी के काम करने वाले हैं अधिकतर एक समाज से जुड़े हुए, प्रजापत समाज से जुड़े हुए लोग हैं, लेकिन इसको हमने इस बात के लिए फैलाया कि ये सभी के लिए एक रोजगार का साधन उपलब्ध हो सके और इस मिट्टी के काम को करते हुए जो सभी अपने जो व्यक्ति हैं उनके लिए एक जो स्वरोजगार से आत्मनिर्भरता, स्वरोजगार प्राप्त करके आत्मनिर्भर बने, इसके लिए हम बढ़ रहे हैं। तो सबसे बड़ी बात है कि आज तक जो मिट्टी का काम करने वाले जो हमारे कामगार हैं, कलाकार हैं, वो 2 सीजन में काम करते हैं। एक तो गर्मियों के सीजन में मटके बना लेते हैं या दिवाली के सीजन में दिवाली की सजावटी वस्तुएं और दिए बना लेते हैं। इसके अलावा कोई बहुत ज्यादा वो काम नहीं करते भी हैं तो उसका थोड़ा बहुत काम वो अपने घरों के अंदर से रख के वो उसका करते हैं, इससे उनका काम नहीं चलता। तो हमारे माननीय मुख्यमंत्री भजन लाल जी शर्मा जी से जो बातचीत होती है, उनका जो हमें निर्देश है वो ये है कि आप कुछ भी करो, आप इनके लिए जो भी बन पड़ता है वो सब करो और इनके लिए इनकी कम से कम जैसे किसानों की आय दुगनी है वैसे ही इनकी मिनिमम दुगनी आय तो जरूर हो और इनको वर्ष भर पूरे साल भर काम कैसे मिले ये सोचना है। तो इसके लिए मैं माननीय हमारे केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव जी का उनका धन्यवाद करना चाहूंगा कि उन्होंने अभी जो पाली के अंदर एक घोषणा की कि रेलवे स्टेशनों पर कुल्हड़ के अंदर चाय दी जाएगी, उससे कुल्हड़ और जो चाय की व्यवस्था जो बात आई है उससे हमारे कामगारों को, क्योंकि वो लगातार खपत और डिमांड का विषय है, उसके विषय के अंदर जब चलेंगे तो रोजाना की डिमांड लोकल, हर एक रेलवे स्टेशन पर लोकल डिमांड आएगी। हमारे हर कामगार को, हमारे हर जो मिट्टी का काम करने वाला है उसको उसका रोजगार उपलब्ध होने का होगा, जो कि हमारे को वर्ष पर्यंत रोजगार उपलब्ध कराने वाला है। इसी कड़ी के अंदर हमने हमारे राजस्थान के उप मुख्यमंत्री और परिवहन हमारे मंत्री प्रेम जी गैरवा से हमने एक पत्र लिखकर आग्रह किया है कि ऐसा ही एक आप भी एक निर्देश करें और हमारे जो यहाँ पर सरकारी और प्राइवेट बस अड्डे हैं वहाँ पर भी ये बेतहाशा कचरा और प्लास्टिक का ये फैलता है, तो उसकी जगह भी अगर एक कुल्हड़ आए तो पर्यावरण को भी तो सुरक्षित रहेगा और साथ में लोगों के स्वास्थ्य के लिए भी अच्छा रहेगा और हमारे लोगों को काम भी मिलेगा, रोजगार। और स्वदेशी जो हमारे प्रधानमंत्री जी एक नारा लेके हम जो एक स्लोगन के साथ में आज की तारीख में काम कर रहे हैं कि स्वदेशी अपनाओ, आत्मनिर्भर भारत बनाओ, तो उस दिशा में भी हमारे जो मिट्टी का काम करने वाले हैं वो बहुत बड़ा रोल अदा कर पाएंगे। इसी क्षेत्र के अंदर और लोगों को रोजगार मिले, सभी को रोजगार मिले, तो इसके अंदर हमने राजीविका के अंदर महिलाएं काम करती हैं, वो हाथों से काम करती हैं, तो इसमें भी हम जैसे उनको साधन उपलब्ध करवा के और उनको भी इसमें ट्रेनिंग का आगे प्रपोजल बनाया कि वो लोग भी जुड़े और उन महिलाओं के लिए भी एक घरेलू कुटीर उद्योग के रूप में, जैसे उन्होंने पापड़ बनाने का या मसाला बनाने का काम शुरू किया, वैसे ही वो मिट्टी के खिलौने और आइटम बनाने का, सजावटी सामान बनाने का काम शुरू करके वो भी एक काम कर सकते हैं। तो राजीविका की बहनों को भी हमने इसमें जोड़ने की बात रखी है। अब आती है सबसे बड़ी बात कि इसकी सुलभता कहाँ हो। आप लोगों के मन में भी आ सकता है चलो अच्छी बात है, हम भी खरीद लेंगे, हम भी ये चीज करेंगे, लेकिन उपलब्ध कहाँ होगा, ये एक बड़ी समस्या है। ये ड्रॉबैक है इसका कि ये आसानी से उपलब्ध नहीं होते और जहाँ हमारे जो काम करने वाले हैं वहां तक आम आदमी पहुंच नहीं पाता है, उन तक जाना और आना ही बड़ा मुश्किल होता है। ऐसी स्थितियों के लिए हमने एक प्रपोजल दिया सरकार के सामने कि खादी की जितनी भी स्टॉल्स हैं पूरे राजस्थान में, उनके अंदर इस सामानों को रखने के लिए उनके लिए निर्देश दिया जाए। जब वहां वो रखना शुरू करेंगे तो आपको भी पता होगा, मेरे को भी पता होगा भी आपने दिए लेने हैं वो खादी की दुकान से ले आएंगे, सही मिलेंगे और सही रेट पर मिलेंगे, तो एक उपलब्धता हो जाएगी। इसी तरीके से जो सजावटी सामान है वो भी उन खादी के इन चीजों पर मिलना शुरू हो जाएगा। तो ये सारी बातें एक विषय था कि इसको बिक्री भी बढ़े, वर्ष पर्यंत काम भी मिले और इनकम भी दुगनी हो। इस दिशा में अब इस दुगनी इनकम करने के लिए जरूरी था कि इन लोगों को आधुनिक मशीनें या जो प्रोडक्शन कैसे होगा, प्रोडक्शन बढ़ेगा तो ही दुगनी होगी। उसके लिए
मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद करूंगा कि उन्होंने पिछले बजट के अंदर 2024-25 के बजट में 1000 मशीनों की घोषणा की थी और जो हमने बांट दी, और इस बारी 2000 मशीनें, मिट्टी ढूंढने की मशीन भी है और साथ में विद्युत चालित चाक है। ये दोनों मशीनों का सेट एक व्यक्ति को दिया जाता है और उससे उसकी निश्चित तौर पर आय दुगनी हो जाती है।